अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम व क़ाला अल्लाहु फी मौज़िइ आख़र वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अ'लाउना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब गुलिस्तां को फूल की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी करिए। जब गुलिस्तां को फूल की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी करिए। हम कहते हैं हमसे अहले जवान ये समझ है हमारा तुम्हारा नहीं। मिल्लत इस्लामिया के बागवानों, आज मैं आप हज़रात के सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर होने वाली सियासी और दीन इस्लाम को जड़ से खत्म करने के नापाक और इस्लामी साजिश और कोशिश के मौजूद पर वजाहत करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि भगवान तमाम फरमाएंगे। वह हिंदुस्तान जिसकी हुर्रियत के बाद को मुसलमानों ने अपने पूरे जिगर से दिया था, वह हिंदुस्तान जिसकी आजादी के खातिर बहने नाज़ तालीम में कूद पड़े थे और मौजूद से खेलते हुए हमारे साथ से क्या होते थे बेपाना कुर्बानियों का जरिया उसको बर्बाद कराया था। आज उसे हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरह की पहुंचाई जा रही है। मुसलमानों के दिलों से इस्लाम की मोहब्बत को खत्म करेंगे। यहाँ एक विरोधी नकाबशाही हो रही है। इसमें शको शिवा नहीं इस दुनिया में हमको बातें का तसादुर जो जारी है जालिम हो जाओगे क़यामत वाला कमजोर और मजलूम की कहानी बहुत कदीम है। खरमने इंसानियत पर कई बात दिया गया है। आपके आदम में कई ईमान दिया है। उसको तो बर्बादी के वहां इंसानियत को चाहे और हैवानियत से मंगना किया। इसमें शक नहीं कि हम पर मसाइल का पास है। हम मजलूमों के कुफर को फिरका परस्तों ने जुल्म से का निशाना बनाया है। हमारी माओ बहनों की इज्जत को आप लोगों की जा रही है। बिरादरान मिल्लत यूं तो हिंदुस्तान में किसी भी दौर में मुसलमानों का हावी कोई नहीं था, लेकिन जब से फिरका परस्तों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया उस वक्त से मुसलमानों का रही सही सुकून चैन छिन गया है। क्योंकि फिरका परस्तों ने हम मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए ना जाने कैसी कैसी रचना रची है। गौर तो करें कलयुग ने मातम जैसी गलियों में काफिर को नाफिज करने का हुक्म होता है जिसकी वजह से निहराम हो गई थी। आज भी बहुत सारे फिल्में गीत गाए जाते हैं जिस गीत में साथ को भरा है, जिस गीत के पढ़ने से इंसान सारी काम हो जाता है, जिस गीत के पढ़ने से मुसलमान नहीं आता। आज वही हिंदुस्तान के मदारिस में मुकातिब पढ़ने के लिए बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान के मदारिस में मुकातिब को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। हिंदुस्तान के मदारिस को दहशत के अधिकार का करार दिया जा रहा है और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जितने फसादात हो रहे हैं पेशवाई से निकलता है। इसलिए पहले इनको खत्म किया जाए और उसकी आसान सूरत ये निकाली जाए कि हम मुसलमान किसी भी मदारिस में मुकातिब और मसाजिद को खत्म कर दिया जाए। इसी वजह से हमारी इबादत गाहों पर पाबंदी लगा दी गई है कि मुसलमान किसी भी मदारिस में मुकातिब को नहीं बना सकते। लेकिन शाहजहां मालूम है कि मुसलमानों की जब तक सांसें चलती रहेगी उस वक्त तक दीन इस्लाम और मकामी मसाइल पर किसी तरह के आंच नहीं देंगे। हम तुम्हारे धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारे धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, सुन के आगे हम अपने अंदर झुका सकते नहीं। और है यही सारी पब्लिक है यही अपना फर्ज बा हम जमाने में जमाने से उठते रहता। अजीजाने गिरामी अगर वतन हमारे जान मांगने का जान देंगे, अगर वतन हमारा मान मांगने का मान देंगे, अगर वतन हमारे औलाद मांगे तो औलाद देंगे, अगर वतन हमारा तन मन मांगे तो सब कुछ देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलमान नबी की जान को जला दे। ये नहीं हो सकता कि मुसलमान आखिरत को छोड़कर दुनिया को तरजीह दे। आप हज़रात को तारीफ याद होगी कि अंग्रेजों की जुल्म से आके वो भारत से आगे बढ़े
और वो लोग इस्लामी चीजों को विस्तार करके उस पर तस्वीरें अपनी को दुनिया तक ना चाहा तो सबसे पहले अशराफ अफगानिस्तान वाले लोगों ने मैदान जिहाद में जिहाद को पड़े और अफजल जिहाद कलेमा को छापते में तो सुल्तानी जाए इसे स्वयं का आशा होगा हिंदुस्तान के तालिबान होने का खतरा दिया और अंग्रेजों के आमाद में मुकाबला किया और इस बात का नतीजा क्या लिया था कि गुलामी के संधि के टुकड़े चल के यहाँ कर लेंगे जिसके नतीजे में मुसलमानों को मसाइल और मुश्किलात है जिनके हमारा आगे उसका पिता भाग गया और आगे से गुजरना पड़ा वो तारीख का एक अनिवार्य बात है किसी शायर ने क्या कहा चल ना सकते थे अगर जंग में आ जाते थे चल ना सकते थे अगर जंग में आ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उतर जाते थे मुझसे शर्कत हुआ को ले तो बिका जाते थे फिर क्या चीज है तो सुना जाते थे मेरा गाना भी वो भी तो सुनाने की जाती जिसने कहा जिधर की 100 बार की जिंदगी का शेर एक दिन की जिंदगी कहता है लोगों के लगे मुद्दा में आजादी की बात की खबर हो रही है और खुद भी अंग्रेजों से आपस में कहता है यहाँ तक कि मजदूर के धरती पर सोच का अपने कमरा भी आजादी के खातिर बाहर शहीद हो गए अगर ये मुस्लिम मायने का मसला गुलामी हिंदुस्तान के बदले और ध्यान के जंगल आजादी की शायरात बनाने के घर से सब नाम सफल का होता तो इतनी नजर एहसान पाक सुंदर जो हमसे वो खुदाई की तरफ मानते हैं उनका साथ में कहता हूँ अगर हमने लचार तो बाबर वफा तुम भी नहीं अगर हम लचार तो बाबर वफा तुम भी नहीं अपनी कसरत पे नारी चुनाव खुदा तुम भी नहीं ऐसे तो बड़ा इस मुल्क को कभी भी आजाद नहीं करा सकते थे आप हिसाब मुझे बताइए क्या मुसलमानों ने जंग आजादी से लड़े थे जो साहब इंतजार हो जाए क्या मुसलमानों ने अपना बलिदान मांगा जो हुकूमत करे क्या मुसलमानों ने अपने जिस्म में देखा है हाकिम ने नहीं हाकिम नहीं बल्कि इस्लाम को बरकरार रखने के लिए दीन को बरकरार रखने के लिए ईमान को बरकरार रखने के लिए तो कई लोग इस्लाम को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तानियों को गुलामी की जिंदगियों का लाभ कराने के लिए हिंदुस्तान और उससे हटा रखने के लिए लेकिन फिर आज हुकूमत फिर सब अंग्रेजी की तरह हमारे दिन पर हमला करना चाहती है याद रखें अगर यही हाल रहा तो फिर सब तो भी अंग्रेजों की तरह मुंह खाने पड़ेंगे और अपना उद्देश्य को सुनना पड़ेगा किसी शायर ने क्या कहा कोई घर सुना कि फूलों को पैरों से कुचल डाले कोई घर सुना कि फूलों को पैरों से कुचल डाले तो शाखे फूल के हर पत्ती में पत्ते आम लिखते रहो मिल्लत इस्लामिया ने भाइयों नौजवानों अपनी गफलत की चादर से आप कर दिया तो लोग जिसे आप कह रहे हो अपने अंदर का पाला करो अपने तकदीरों को संभालो और उनकी तकदीर खुद बनाई आती है इल्लल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम एक तो हकीकत है शायर कहता है खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदले खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदले ना हो जिसको हालत खुदा अपनी हालत बदल देगा हम बहुत कुछ हो चुके हैं लेकिन हमारे सबसे बड़ी बतावे का हमारे पास मौजूद है अभी हमारे सीनों में ईमान में इनके रोशन है जो लोग इस्लाम पर मौला जीना चाहते हैं उनके सलाम उनके दिलों से इसका रसूल की चिंगारी नहीं बुझा सकता अल्हम्दुलिल्लाह यानी हमारे को बुलंद करता है उसको कोई चीज मतलब नहीं कर सकती किसी शायर ने कहा इस्लाम की फितरत में कुदरत ने रचक किया इस्लाम की फितरत में कुदरत ने रचक किया बुनियादी यहूदी का जितना के चलाएंगे इस्लाम हमारे लिए उठा है जो को बिगाड़ने को रोक सकती है इस्लाम हमारे हाथों को तलवार है हम तलवार उठा सकती है इस्लाम रोशनी को न्यारा है दुश्मनों की खतराओं को खत्म कर सकता है इस्लाम वो चश्मे हयात है जिससे क़यामत तक जिंदगी के धारे होते रहेंगे इस्लाम वो धारा है जो हमारे ज़मीरे को साइंस तक पहुंचा सकता है शायर कहता है जहां में अहले ईमान सूरत खुशी है जहां में अहले ईमान सूरत खुशी की तरह इधर डूबे उधर निकले उधर डूबे इधर निकले बिरादरान इस्लाम जब भी वक्त आए तो मस्जिद मुजाहिद जब ये कहते हुए मैदान जिहाद को पड़े तो बातिल के डरने वाले आसमान या
बातें से डरने वाले ऐ आसमान में हम तो बार कर चुका तुम दया हमारा अभी जाने नहीं तक तब तक हम प्रमाण होते रहेंगे, तब तक हम अधिकारी को बर्दाश्त करेंगे, तब तक हम मुश्किलात का सामना करते रहेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपको संसारी के बारे में जाने क्या आपको इस नामे को बुला और एक आदमी को अपने ही करना जाने क्या आपने भाई बिन वलीद तारिक बिन ज़ियाद मूसा बिन नज़ीर का नामों को फरामोश कर दिया क्या आपने मोहम्मद बिन कासिम ज़ियाद बिन तैयब का नामों को फरामोश कर दिया खुदा आप अपने अंदर इत्तेहादी तमाम इलाकाई जज्बों को बढ़ोगे और इत्तेहादी तमाम रसीदों के साथ थाम ले तो इंशाअल्लाह कामयाबी का माने आपसे हम दिलाएंगे और गैर से ईमान और तस्बीह दिलाए आपके अंदर पैदा हो जाएंगे अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर करने वाला बनाए और इत्तेहादी तमाम फौलादी को एक साथ फरमाए और हमारे लिए बला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।